नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास में देखने वाले बाबू साइंस का, ठीक है। साइंस का 35 ऑब्जेक्टिव आंसर कराने वाला हूँ बाबू, तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए याद करते हुए चलना है, ठीक है। अगर आप भी 2025 में फाइनली एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक का देने वाला बाबू, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, ठीक है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए याद करते हुए चलना बाबू, अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते चलेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सब लोग को ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराया जाए, ठीक है बाबू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा बाबू। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो देख सकते हो बाबू, यहाँ से ऑप्शन 4 दिया हुआ बाबू, अपना सही राइट आंसर बतलाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो भी बच्चों लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है बाबू ऋणात्मक हो जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बाबू? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो सभी बच्चों लोग अपना राइट आंसर बतलाएगा क्या होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चों लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से बी लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो होती है बाबू 2 होती है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है बाबू? तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इनमें से कौन सा लेंस है बाबू जिसे अपसारी लेंस कहते हैं? 4 नंबर का राइट आंसर याद आएगा बाबू, उत्तल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए याद करते हुए चलना बाबू। आप लोग की ये सब क्वेश्चन एग्जाम सेंटर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है बाबू? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है बाबू? 5 नंबर का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन। चलिए ऑप्शन सी भी दिखलाते हैं आप सब लोग को। ऑप्शन सी जो है प्रकाश का प्रकीकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर से डी लगा रहे होंगे बाबू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है बाबू? तो प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इनमें से किसमें प्रकाश की चाल जो है बाबू सबसे अधिक होती है? तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से सी लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू निर्वात में, ठीक है। कौन से में होता है बाबू? तो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। जलता हुआ मोमबत्ती किस में बदलता है बाबू? तो जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, प्रतिरोध का मान बढ़ाने में, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो किस में जोड़ा जाना चाहिए बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद है गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जोड़ा जाना चाहिए बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा जो है बाबू सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सभी बच्चे लोग याद रखें, उसको सौर ऊर्जा कहते हैं, जो सौर प्लेट भी उसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल कौन सा है बाबू? तो सही बच्चों को याद है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? घरेलू परिपथ में बाबू मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो सभी बच्चों लोग याद है क्या? प्रत्यावर्ती धारा की होती है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण असंभव है बाबू, तो 13 नंबर का राइट आंसर रहेगा फाइबर में है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
वायु में रखा गया कांच का प्रिज्म अपवर्तित किरणों को मोड़ देता है, तो किस ओर मोड़ देता है बाबू? ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन बी नीचे, ऑप्शन सी भी दिखलाते आधार से दूर, ऑप्शन डी आधार की ओर। तो सभी बच्चों लोग इसका 14 नंबर का राइट आंसर रखिएगा, आधार की ओर मोड़ देता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो, गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या क्या है बाबू? तो याद रखिएगा 16 है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हो, याद करते हुए चलना बाबू, आप लोग की ये सब क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है बाबू? तो सही बच्चों लोग याद है क्या? एक उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, भोजन में पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? भोजन में पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है बाबू? तो इनमें से कोई नहीं होते बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बाबू, आहार नल का सबसे लंबा भाग है, आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है बाबू? तो याद रखिएगा छोटी आंत है हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मनुष्य की पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है बाबू? तो 19 नंबर का राइट आंसर रहेगा मुख्य गुहा से होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, ओजोन परत है, ओजोन परत क्या है बाबू? ओजोन परत है, तो याद रखिएगा लाभदायी है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है बाबू? तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ से हमारा परिवहन तंत्र हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो परिवहन तंत्र बाबू। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बाबू, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद है कि 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया पाई जाती है बाबू, तो कहाँ पाई जाती है? तो सभी बच्चों लोग 23 नंबर का राइट आंसर याद है कि ये ईस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ईस्ट में पाए जाते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर है यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बाबू, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाते हैं, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं बाबू? तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो कहलाते हैं बाबू, फल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, रक्त के हल्के पीले रंग की चिपचिपी द्रव को कहते हैं, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपी द्रव को क्या कहते हैं बाबू? तो सही बच्चों लोग याद रह गया, प्लिज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान कितना होता है बाबू? तो सभी बच्चों लोग 26 नंबर का राइट आंसर याद रहेगा, 7.0 माइनस 7.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों को वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो सभी बच्चों लोग 27 नंबर का याद रखिए, अनुवांशिका। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, निम्नांकित में कौन सा अम्लीय है? निम्नांकित में से कौन सा अम्लगम है बाबू? तो सभी बच्चों लोग 28 नंबर का राइट आंसर याद रहेगा, Na-HG। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? इनमें से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है बाबू? तो 29 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी MgO। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है बाबू? तो सभी लोग जानते होंगे 2 नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है, तो क्या कैसा संबंध है बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, f बराबर r/2। ठीक है, f बराबर r/2। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, आवर्तक सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्तक सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है बाबू? तो 32 नंबर का राइट आंसर याद आएगा, हीलियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, पादप अवशिष्ट जमा होते हैं, पादप अवशिष्ट कहाँ जमा होते हैं बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखेगा, इनमें से सभी होते हैं, पत्तियों में भी होते हैं, छाल में भी होते हैं, कोशिकाओं के रिक्तकाओं में भी होते हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिए, अवशिष्टिक अम्ल। ठीक है, अवशिष्टिक अम्ल बाबू। ऑप्शन नंबर से डी हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बाबू, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचक में सहायक होता है बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिए, लाइपेज हो जाएगा हमारा, लाइपेज। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं बाबू आज की क्लास में साइंस का, ठीक है, साइंस का 35 ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन आप लोग के बीच बिल्कुल सही आंसर करवा दिया। ठीक है, तो अगर आप भी 2025 में फाइनली एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक का देने वाले बाबू, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और सभी लोग के पास शेयर भी कर दिया। ठीक है, अगर आप भी 2025 का तैयारी बेहतरीन रूप से करना चाहते हैं तो आप से लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप से लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरू से कराया जा रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं साइंस का, ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव आंसर आप लोग के बीच करा दिया। ठीक है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते और याद करते हुए चल रहा है। ठीक है।